अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस या जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है और उर्दू में इसको कहते हैं फ़ेल माज़ी जारी या फ़ेल माज़ी इस्तिमरारी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज जैसे कि पहला टॉपिक है इस टेंस का, तो शुरू में हम उर्दू में पहचान की बात करते हैं। तो इस टेंस में बिल्कुल वैसी ही बात है जिस तरह हमने की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। तो यहाँ भी वही पहचान है, सिर्फ आखिर में है की जगह था, थे, थी, इस तरह ये लग जाएंगे। तो रहा था, रहे थे, रही थी, ये इस तरह के अल्फाज आएंगे जुमले के आखिर में। तो वो इस टेंस की निशानी है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको ये जुमला लिखा है, मैं सोच रहा था। तो ये देखें, रहा था बता रहा है कि इस टेंस की बात। और वो पी रही थी, तो ये भी इसकी निशानी है। वो दौड़ रहे थे इसके आखिर में आ गया। तो ये तो इसके पहचान की बात हो गई। इस तरह के अल्फाज से पता चलेगा हमें। फिर हस्ब मामूल हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बित जुमले जिनमें किसी काम के होने का जिक्र होता है, तो वो हम शुरू करेंगे। तो उसके बनाने का तरीका, जिधर भी पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात होगी, पहले नंबर पे फाइल आएगा सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे इमदादी फेल, मैंने आपको कई बार बताया है, हर टेंस के लिहाज से मुख्तलिफ होता है इमदादी फेल। यहाँ पे वाज या वर, ये दो इमदादी फेल आएंगे। तो वाज का इस्तेमाल कहाँ पे होगा वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है कि ये वाले सब्जेक्ट जब आएंगे, आई, ही, शी, इट, तो इनके साथ वाज आएगा और वी, यू, दे के साथ वर आएगा। यू के साथ हमेशा आप वर इस्तेमाल करेंगे, चाहे मुखातिब आपका, चाहे आपके सामने मौजूद बंदा एक भी है, लेकिन आप उसको यू वाज नहीं कह सकते, यू वर। तो ये आपने ज़हन में याद रखना है। फिर तीसरे नंबर पे आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, जो कि आपको पता है, इससे पहले भी जिक्र हो चुका है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, इसलिए मैंने पीपी शॉर्ट लिखा है। तो ये हो गया तरीका पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का। अभी मैं आपको समझाने के लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिखता हूँ, तो इंशाल्लाह आपको समझ में बात आ जाएगी। पहला एक जुमला लिखता हूँ कि मैं सोच रहा था। तो सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फिर उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब वाज, और फर्स्ट फॉर्म सोचने के लिए थिंक, उसके साथ आ जाएगा आई एन जी। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया, आई वॉज थिंकिंग। तो ये एक जुमला हो गया। दूसरा एक जुमला हम बनाए, हम देख रहे थे। मैं आपको जुमला मुश्किल नहीं कराना चाह रहा हूं, तो इसलिए मैंने सिर्फ लिखा कि हम देख रहे थे, हम टीवी देख रहे थे, हम मैच देख रहे थे। तो इस तरह आप कह सकते हैं। तो वी का सब्जेक्ट आ जाएगा वी, उसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, तो वर आ जाएगा, वी वर और वॉचिंग। फिर
तीसरे नंबर पे आएगा तुम का सब्जेक्ट, तुम नाच रहे थे। तो यू का सब्जेक्ट आएगा, इसके साथ वर, और नाचने के लिए डांस और ING, डांसिंग, यू आर डांसिंग। तो फिर चौथे नंबर पे एक जुमला हम लिखते हैं, वो खेल रहा था। तो ये आ जाएगा ही, इसके साथ वाज, और खेलने के लिए प्लेइंग। अभी एक दो जुमले रहते हैं। वो साफ कर रही थी, या वो धो रही थी। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट है, शी वाज वॉशिंग। और आखिरी जुमला, वो लिख रहे थे। They were writing। इन तमाम जुमलों को आप देखें, शुरू में सब्जेक्ट लगा है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ भी आप जुमलों में देखें, आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह के अल्फाज आ रहे हैं। तो आज का टॉपिक ख़त्म हो गया और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।